13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। वो दिन जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। वो दिन जब भारत के लोगों का खून खौल उठा। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कठोर कानून लागू किया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे की जेल में डाला जा सकता था। ये कानून भारतीयों के लिए अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका विरोध कर रहे थे। पंजाब के अमृतसर शहर में भी लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। इसलिए एक शांतिपूर्ण सभा जलियांवाला बाग में रखी गई। 13 अप्रैल का दिन था और उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जा रहा था। शहर में उत्साह था, लोग खुश थे। हजारों लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये खुशी मातम में बदलने वाली है। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और अंदर जाने का रास्ता बहुत सकरा था। लोग वहां बैठकर भाषण सुन रहे थे और अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ सैनिक बाग के मुख्य रास्ते की ओर बढ़ते दिखाई दिए। उनके साथ एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर। उसके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में कोई दया नहीं थी। लोग अभी समझ ही नहीं पाए थे कि क्या होने वाला है। भीड़ में हल्की सी बेचैनी फैलने लगी और फिर एक आदेश दिया गया। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक पूरे बाग में गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग घबरा गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा था। कई लोग दीवारों से टकरा गए, कई लोग जमीन पर गिर पड़े। डर और घबराहट में कई लोग वहां मौजूद एक कुएं में कूद गए। कुछ ही मिनटों में वो शांत सभा एक भयानक त्रासदी में बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार, दर्द और खामोशी का भयानक दृश्य था। जब गोलियां चलना बंद हुई तब जमीन खून से लाल हो चुकी थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 379 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि असली संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। ये खबर जब पूरे भारत में फैली तो लोगों के दिलों में आग भड़क उठी। हर भारतीय के मन में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया। जलियांवाला बाग का वो दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन के बाद भारत के लोगों ने ठान लिया कि अब अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। आज अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में खड़ा है। दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान और शहीदों का कुआं आज भी उस दिन की कहानी सुनाते हैं। वो दिन जब भारत रोया था, वो दिन जब हजारों बेगुनाहों ने अपने प्राण गंवाए थे, और वो दिन जिसे भारत आज तक नहीं भूल पाया।